बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तूबा अकरम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज all of my students, either they are from metric level, they are from Cambridge level, A levels, intermediate और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी लेवल के भी जितने मेरे तमाम तरह स्टूडेंट्स हैं, दे फ्रीक्वेंटली आस्क मी अ क्वेश्चन कि व्हाट टू चूज़, कौन सा करियर पाथ जो है उनको चूज़ करना चाहिए, किस करियर को चूज़ करने में जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कहाँ पर जो है करियर ग्रोथ ज़्यादा है. So they are basically all of mostly my students ask these questions. तो आज इस वीडियो के थ्रू जो है उन तमाम चीज़ों को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं और वो तमाम तर इश्यूज़ में कोशिश करूँगी कि वो एड्रेस हो जाएं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं रिलेटेड टू देयर करियर. तो बेसिकली जो है करियर स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट देयर ओन स्किल्स, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को जो है वो डिफरेंट बहुत सारी जो है सिफ़ात के साथ जो है पैदा फरमाया है. तो हमें जो है अवेयरनेस ही नहीं होती, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनके अंदर जो है स्किल्स, कौन सी स्किल्स जो हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं, कौन सी जो है वो थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू टीचिंग जो है आप उसके अंदर डेवलप करा सकते हैं. एक अलमिया हमारा ये भी है कि स्कूल्स में हमारे पास बेसिकली हमारे निसाब के अंदर कोई भी इस तरह का जो है इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह की कोई ड्रिल नहीं कराई जाती जिसमें हर बच्चे पर, हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली उन पे को फोकस किया जाए और उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए कोई ड्रिल या कोई एक्टिविटी कराई जाए. जो स्टूडेंट्स खुद से, जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो आगे आ रहे होते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बस वही स्टूडेंट थोड़े से हाईलाइट होते हैं और जो है स्टूडेंट्स, टीचर्स उनको ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं. एनीवेज हम बात करते हैं बेसिकली करियर पाथ की कि कौन सा जो है आपको फील्ड आपकी स्किल्स के रिलेटेड आपको चूज़ करनी चाहिए. तो बेसिकली जो है अगर हम स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स जो है वो दो तरह की होती है. एक होती है आपकी हार्ड स्किल्स और दूसरी होती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स. हार्ड स्किल्स आर बेसिकली रिलेटेड टू योर डिग्रीज, योर टेक्निकल नॉलेज. ठीक है, जो कुछ भी आपने पढ़ा होता है स्कूल लेवल से लेके आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री तक या जिस भी लेवल पर आप हैं, तो उससे जो आपके बुक्स के थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू जो भी आपकी नॉलेज डेवलप होती है, आपकी टेक्निकल नॉलेज किसी भी फील्ड में, कोई अगर बच्चा बायो का है तो उसकी बायो की फील्ड में नॉलेज होगी, कोई कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर में होगी, कोई अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है, किसी ने जो है कॉमर्स ली है तो वो उसमें जो है उसकी टेक्निकल नॉलेज होगी. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली कम्स अंडर हार्ड स्किल्स. ठीक है, या आप ट्रेनिंग के थ्रू कोई ट्रेनिंग जो है अटेंड करते हैं तो उससे जो है आप उस ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग जो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, सो दीज आर योर टेक्निकल हार्ड स्किल्स. ठीक है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू पर्सनालिटी ट्रेट्स. ठीक है, तो हर पर्सनालिटी, जितने भी लोग हैं उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत, जिसको कहें कि आप डाइवर्सिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आ रही होती हैं और हर बंदे की जो है एक अपनी डिफरेंट स्किल्स जो होती है जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पैदा फरमाया होता है. तो उसको अगर जो है पर्सन एनालाइज कर लें, उसको अगर स्टूडेंट जो है पहचान ले बेसिकली, सो मेरा ये मानना है कि सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो हिम और हर. तो अगर हम जो है सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स में जो है हमारे पास दीज आर नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स है, दैट इज़ लीडरशिप स्किल्स. ठीक है, आपकी लीडरशिप, आपने देखा होगा कि कहीं पर जो है कुछ बच्चे जो होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर पाई जाती है एंड पीपल, ऑल द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉलो देम.
सो दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल, ठीक है, जो कि आपकी सॉफ्ट स्किल में आती है, दैट इज़ लीडरशिप स्किल। अनदर इज़ आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। सो माइंडसेट एक ऐसा वर्ड है जिस पर सेवरल बुक्स आर देयर, ठीक है, और इंशाल्लाह होपफुली मुझे जिस तरह से टाइम मिलता जाएगा मैं जो मशहूर जो बुक्स हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, उनकी बुक्स जो मैंने पढ़ी हुई है, मैं उनका भी जो है आप लोगों को कोट करती जाऊंगी, उनकी भी रिव्यूज़ नॉलेज जो है उसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। सो बेसिकली जो माइंडसेट है इस पर बहुत सारी जो है बुक्स अवेलेबल हैं, और राइट माइंडसेट जो है पर्सन का वो दैट विल श्योरली लीड टू सक्सेस और लीड टू करियर ग्रोथ। इट्स इफ़ यू हैव द पॉजिटिव माइंडसेट एंड राइट माइंडसेट, ठीक है। अनदर सॉफ्ट स्किल्स में आता है आपका एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, कि आप पर्सन जो है वो कितना अडॉप्टेबल है, कितना फ्लैक्सिबल है, कितना जो है वो चेंज को जो है ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेता है, और चेंज के साथ जो है वो खुद को जो है वो मूव ऑन करता है, और चेंज को एक्सेप्ट करने के साथ खुद को कितना जो है जल्दी वो अपग्रेड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है सॉफ्ट स्किल में आपकी आती है एक्टिव लिसनिंग, कि आप जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो किस हद तक जो है अटेंटिव होते हैं, उनका माइंड किस कदर जो है जो भी कोई चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नोट्स की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दे आर जस्ट जिनको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ द बेसिक स्किल जिनकी एक्टिव लिसनिंग होती है, जिनको जो है एक बात में सुन के बात समझ में आ जाती है और उनके को मेमोराइज हो जाती है। सो दोज स्टूडेंट्स हैव द एक्टिव लिसनिंग स्किल्स बेसिकली। अनदर इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ वर्क एथिक, ठीक है। वर्क एथिक इज़ द थिंग जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन, ठीक है, कि आपका कोई भी जो है डिसिप्लिन स्टूडेंट आपका जो भी आप इसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी, कुछ बच्चे होते हैं वो दे आर वेरी डिसिप्लिन एंड इट कम्स फ्रॉम द पेरेंटिंग बेसिकली। So that is why I am more focused on the parenting, because discipline students के अंदर work ethic जो है, हमारी रिसर्च है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट स्किल है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जिन स्टूडेंट्स में होती है दे ऑल्सो बहुत जल्दी जो है वो करियर पाथ में जो है आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है अनदर इज़ बेसिकली ओपननेस टू फीडबैक, ठीक है। ये तमाम तर जो स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर द बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स इन लाइक के बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके अंदर ये स्किल्स नेचुरली बिल्ट इन होती हैं। कुछ लोग क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं, और कुछ इस तरह के होते हैं जो फीडबैक को या क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो दीज आर द बेसिकली, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो कि सॉफ्ट स्किल्स का, पर्सनालिटी ट्रेट्स का जो है मैंने दिया, ठीक है। हार्ड स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर रिलेटेड टू टेक्निकल स्किल्स, वो आपकी ट्रेनिंग से, वो आपकी टेक्निकल नॉलेज से, स्किल्स से जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके अंदर आपकी राइटिंग स्किल्स आ जाती हैं, कंप्यूटर स्किल्स आ जाती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो अब जो सबसे बड़ा इशू जो आता है, जो स्टूडेंट्स को आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि उनके पास कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, कहाँ पे किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, किस फील्ड में उनको नहीं जाना चाहिए। सो वो किस चीज़ को बेसिकली एनालाइज करें। तो स्टूडेंट्स, मेरी जो रिकमेंडेशन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले तो ये कि फाइंड योर सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले जो है आप अपनी स्किल्स को जो है नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। टीचर्स का ऑब्वियसली ये टीचर्स का काम है कि जो है टीचर्स आपको इसके अंदर हेल्प करें, टीचर्स आपको जो है, और पेरेंट्स का भी है कि पेरेंट्स नीड टू ऑब्जर्व देयर चाइल्ड के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके अंदर वो जो है एक्सेल कर सकता है।
है जिस काम को करने में उसको मज़ा आता है, जो कोई भी काम जो आपको बर्डन लगता है, जिसे करते हुए आपको जो है कोई प्रेशर सा फील होता है, बर्डन फील होता है कि क्या है, क्यों करना पड़ा है, सो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट अ कप ऑफ योर टी। ठीक है, आप जो है उस चीज़ की तरफ फोकस करें जिसमें को काम को करते हुए आपको मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, जिसमें जो है आपकी एनर्जी जो होती है वो बूस्ट अप हो रही होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए बेसिकली मेरे पास जिसको मैं कैटेगराइज करूँगी, मैं 3 चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 इज़ बेसिकली योर पैशन। ठीक है, किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ में आप थकते नहीं हैं। ठीक है, जिस चीज़ को करते हुए जो है आप जिसको कहते हैं कि आपको टाइम का नहीं पता लगता कि आपको कितना टाइम हो गया है, तो दैट इज़ योर पैशन बेसिकली। अनदर इज़ योर लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग एबिलिटी आप कह लें। ठीक है, लर्निंग कि कितना आप जो है वो ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ख्वाहिश ज़रूर होती है कि जो है वो डॉक्टर बन जाएं या CSS का जो है वो अटेम्प्ट करें। सो बट यू नीड टू एनालाइज कि आपके अंदर इतनी लर्निंग कैपेसिटी है, इतनी लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है। सो फाइंड योरसेल्फ के जो है कोई भी काम करने से पहले, कोई भी करियर डायरेक्शन को सिलेक्ट करने से पहले, ऑप्ट करने से पहले ये ज़रूर देखें कि उस चीज़ की लर्निंग कैपेसिटी आपके अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर जिसको मैं देती हूँ दैट इज़ फीजिबिलिटी। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हैं इसको। फीजिबिलिटी इज़ दैट कि जो भी करियर पाथ आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी करियर वे आप अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी फील्ड आप अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो है आप चेक करें कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़, उसकी फीजिबिलिटी, उसके इंस्टीट्यूट्स, उसकी जो है सब्जेक्ट मटेरियल्स वो मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, लाइक अगर आप मैरीन इंजीनियरिंग की बात करें या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बात करें, वो हमारे यहाँ जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी। ठीक है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली देखें कि उसकी फिजिबिलिटी हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली जो है दीज आर द ओवरव्यू, जिस 3 चीज़ों को सर्च करके जो है आपको आइडेंटिफाई करके आपको पता लग सकता है कि आप को किस करियर पाथ को जो है अपने लिए ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 कैटेगरी इज़ योर पैशन, अनदर इज़ योर लर्निंग एबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ द फीजिबिलिटी। ठीक है, आई होप कि आपको जो है मेरा समझाना जो है कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपने कमेंट्स के थ्रू जो है मुझे फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी क्यूरीज़ हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ और आपके क्वेश्चंस हो, यू कैन ईमेल मी एंड यू कैन ऑल्सो जो है आप अपने कमेंट्स के थ्रू भी जो है मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एड्रेस यू। सो बेसिकली अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तो फिर आपको अगर सुराग ज़िंदगी चाहिए तो फिर आपको अपने मन में डूब के देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किन डिफरेंट स्किल्स से आपको नवाजा है। सो डेफिनेटली अगर आप वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो सक्सेस विल श्योरली फॉलो यू। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।